नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज है 6 मई 2020। तो 6 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। एंड इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एंड यदि कोई भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड देन लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं 6 मई 2020 के करंट अफेयर्स पे एंड एडिशनल फैक्ट पे एंड स्टैटिक जीके पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM संपर्क समूहों के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन चल रहे कोविड-19 महामारी संकट के जवाब के साथ साथ कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन की थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 के साथ मेजबानी NAM के वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान गणराज्य के अध्यक्ष HE हलमान अलीयेव ने की है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। एंड इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 इसकी थीम थी। एंड इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? NAM के वर्तमान में हलाम अलीयेव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें। एंड NAM की स्थापना कब हुई थी? 1961 को हुई थी। एंड NAM का मुख्यालय जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी थी, बट ये दुनिया का सबसे तेजी से डूबती हुई राजधानी थी, इसीलिए इसको इंडोनेशिया ने रिमूव कर दिया एंड पूर्वी कालीमंतान अपनी राजधानी को बनाने की घोषणा किया है। तो अब मुख्यालय कहां पर है NAM का? जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड इंडोनेशिया की जकार्ता राजधानी थी एंड अब इसको रिमूव कर दिया एंड पूर्वी कालीमंतान इंडोनेशिया की राजधानी घोषित कर दी गई है। एंड अध्यक्ष कौन है इसके? इल्हाम अलीयेव। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 5 मई को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ्स के लिए यानी दाई माँ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभालों के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है? तो 5 मई को ये मनाया जाता है। एंड 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स की थीम क्या थी? सेलिब्रेट्स डेमोस्ट्रेट मोबाइलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थीम। इसका थीम क्या था मिडवाइफ्स डे का? सेलिब्रेट डेमोस्ट्रेट मोबाइलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। इंपॉर्टेंट है थीम। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट है। एंड 5 मई को मिडवाइफ्स डे मनाया जाता है। एंड मनाता कौन है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। एंड स्थापना कब हुई थी WHO की? 7 अप्रैल 1948 को। एंड मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सर्च कलेक्शन लॉन्च किया? तो इसका आंसर है हाल ही में ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सर्च कलेक्शन लॉन्च किया नरेंद्र तोमर जी ने। इस पहल के तहत ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को केंद्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के लिए बाजार पहुंच के साथ प्रदर्शित और प्रदान किया जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सर्च कलेक्शन लॉन्च किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को गिल्लेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता? तो यूनेस्को गिल्लेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 का जीनेत बेडोया लिमा जी ने जीता है। एंड यूनेस्को गिल्लेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम 2020 का प्राइज है जो कि जीनेत विडोया लिमा जी ने जीता। एंड यूनेस्को की बात हुई तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म सारी एग्जाम में नहीं पूछता। यूनेस्को की फुल फॉर्म में यू का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है और ओ का क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट है सभी फैक्ट। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। एंड यूनेस्को का स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। एंड यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। एंड अध्यक्ष है आंद्रे एजोले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की? तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। गाइड को 50वें DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। कोविड कथा में एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी NCSTC, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान संगठन डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट यानी ARMT ने कोविड-19 के A से Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मल्टीमीडिया गाइड तैयार किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। एंड DST की बात हुई तो DST की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। एंड DST स्थापित कब हुआ था? मई 1971 में। एंड DST का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने 22 प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर है मोहम्मदो डायगन को। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया। एंड विश्व बैंक ने नियुक्त किया तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में जो USA में लोकेटेड है। एंड विश्व बैंक के MD एंड CEO कौन है? अंशुला कांत। एंड अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में विश्व बैंक समूह के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मदो डायगन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड के वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की जा चुकी है। एंड कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार ANZ क्रिकेट पुरस्कार प्रस्तुत किए गए थे और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी चुना गया। न्यूजीलैंड के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों के विजेताओं की सूची है। ठीक है, ये है जैसे ANZ इंटरनेशनल वीमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कौन जीता? सूजी बैट्स को। इनको ANZ यानी वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार। ठीक है, ANZ इंटरनेशनल वीमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रही है? सूजी बैट्स। एंड ANZ इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? केन विलियमसन। मेंस की बात करें तो केन विलियमसन है। एंड वुमेन की बात करें तो सूजी बैट्स। एंड ANZ इंटरनेशनल वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा? तो सोफी डिवाइन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर रही। एंड ANZ की बात करें इंटरनेशनल मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा? तो रोज टेलर ANZ इंटरनेशनल मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये चारों फैक्ट। तो चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने बॉलीवुड में एक होम टू होम फंड रेसर कॉन्सर्ट लॉन्च शुरू किया? तो इसका आंसर है
फेसबुक ने लॉन्च किया है। i4 इंडिया शुरू किया है इसने, तो फेसबुक ने लॉन्च किया। हाल ही में किसने बॉलीवुड में एक होम टू होम फंड रेसर कॉन्स्टेंट i4 इंडिया शुरू किया? तो फेसबुक ने शुरू किया। इस कंसर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार हैं: मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान देना और गरीब लोगों के लिए धन जुटाना है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एंड फेसबुक की बात हुई है तो फेसबुक की स्थापना 2004 को हुई थी एंड मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है। एंड फेसबुक की सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैंड हाइजीन्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन्स डे मनाया जाता है। तो मनाता WHO है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने के भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये दिवस। वर्ल्ड हैंड हाइजीन्स डे 5 मई को मनाया जाता है। एंड थीम्स क्या थी? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। ठीक है, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको मनाता है। तो महानिदेशक कौन है? विश्व बैंक के यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के तो टेड्रोस अदानोम। एंड WHO की मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितने भी मैं स्ट्रेटेजी का पार्ट करवा रहा हूँ ना साथ में, वो आपके स्ट्रेटेजी का पार्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है उससे, तो ये इंपॉर्टेंट है सभी फैक्टर। तो हाल ही में बाडा ने भारतीय चक्का फेंक डिक्सर थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो वाडा ने भारतीय चक्का फेंक डिक्सर थ्रोअर संदीप कुमारी पर 4 साल का बैन लगा दिया। किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसकी देखभाल बाडा करता है। फ्रेंड्स, बाडा संस्था किसी भी खिलाड़ी को चेक करता है भी उसने किसी भी प्रकार की दवा या नशे की दवा नहीं खाई है, ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे उसको एक्टिव या एनर्जी मिले। ठीक है, तो संदीप कुमारी को चेकअप किया गया वाडा के द्वारा, तो वो उन्होंने डोपिंग टेस्ट में वो फेल होगी एंड उनको 4 साल का बैन लगा दिया। एंड वाडा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एंड वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को, मुख्यालय मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। एंड अध्यक्ष कौन है? जोन फाही वाडा के। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अस्थमा फेफड़ों का एक रोग है जो कल कारखानों एंड कपास के जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं उनको ये रोग हो जाता है। एंड इसके बारे में जानकारी एंड लोगों को जागरूक करने के लिए 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया। यह दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जबकि प्राइमरी फोकस अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, परिवार, दोस्तों और देखभाल करने वालों को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, एंड इसकी इंपॉर्टेंट थीम्स है 2020 की इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है, इनफ अस्थमा डेथ्स इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट है, थीम से एग्जाम में पूछा जाता है। एंड थोड़ा सा फैक्ट और देख लेते हैं। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी GINA द्वारा हर साल किया जाता है। 1998 में बार्सिलोना स्पेन में पहली विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में 35 से अधिक देशों में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, 1998 से 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। एंड इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखें, इससे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर है टिकटॉक ने हाल ही में मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया। फ्रेंड्स, हाल ही में कोविड-19 महामारी ने अपने इतना पैर पसार रखे हैं, इतनी फैल चुकी है कि लोग इसकी अफवाहें फैला रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। इसी कारण टिकटॉक ने एक अपना अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मत कर फॉरवर्ड, यानी वीडियो को आगे शेयर मत करो, गलत वीडियो को आगे शेयर मत करो। तो ये अभियान किसने लॉन्च किया? मत कर फॉरवर्ड अभियान टिकटॉक ने लॉन्च किया। मत कर फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य गलत सूचना के प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान में विराट कोहली, सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और कृति सेनन शामिल है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई? तो इसका आंसर है मुंबई में पहली
कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है एंड कोविड-19 टेस्टिंग बस का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हाल ही में किस शहर में पहले कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई? तो मुंबई शहर में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी योजना गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे राज्य के कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया गया है। एंड यहाँ पे बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, शिमला है। एंड हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एंड राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय इसके राज्यपाल है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में के.एस. निसार का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया। वे नित्योत्सव कवि के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 फरवरी 1937 को कर्नाटक के देवलहल्ली में हुआ था। उन्होंने 2017 में पंपा अवार्ड, कर्नाटक का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ये, पंपा अवार्ड 2017 में सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2008 में उनको पद्मश्री मिला था के.एस. निसार को, जो कि कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी एंड इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इसमें मेंशन कर रखे हैं, इसमें ऐड किए हैं, वो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखने हैं। एंड हमारे चैनल पे जितने फैक्ट एडिशनल बताए जाते हैं वो किसी भी चैनल पे नहीं बताए जाते, चाहे आप YouTube को सर्च अप कर सकते हो। इस चैनल पे जितने भी एडिशनल फैक्ट बताए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो आई होप आपको ये अच्छे लगते होंगे, स्ट्रेटेजी का पार्ट एंड करंट अफेयर्स। यदि अच्छे लगते हैं एंड देखते हो वीडियो तो प्लीज लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, शेयर किया करो अपने फ्रेंड सर्किल में ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। तो थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू ऑल। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।